नमस्कार दोस्तों, मैं नामकिया यादव अपने YouTube चैनल गो टू नवोदय क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में यह देखेंगे कि दोस्तों परसेंटेज के सवालों को कैसे हल किया जाता है। जैसे कि जिन लोगों ने भी हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास देखी होगी, हमने उनमें परसेंटेज को बेसिक चीज़ों को दोस्तों बहुत ही अच्छे से तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, हमने परसेंट की बेसिक चीजों से आपको रूबरू करा दिया है। तो अब जो ये हमारा सेकेंड पार्ट है परसेंटेज का, इसमें हम परसेंटेज से रिलेटिव सवालों को देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, जो लोग हमारा फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का ना देखे हों वो जाके देख ले, तभी इनको ये वाला वीडियो समझ आएगा दोस्तों, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ये हमारा परसेंटेज का सेकेंड पार्ट है, तो हम सबसे पहले इसे शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के अपने हम इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड दोस्तों सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम परसेंटेज से संबंधित सवालों को सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है जो वह ये है कि 80 का 20% है। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो हमारा है 80 का 20% है। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है कि क्या 80 का 20% क्या है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। 80 हम आपको कल की क्लास में बताए थे कि का मैथ में दोस्तों यदि मैथ की बात करते हैं तो मैथ में का अर्थ गुणा यानी ऑफ, तो हम यहाँ पे का अर्थ गुणा कर देते हैं 20। हम आपको ये भी बताए थे कि परसेंटेज जब भी हटता है तो हमेशा नीचे 100 आता है। और 100 ही क्यों दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज का अर्थ ही हमारा क्या होता है 100 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 रख दिए। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 दूनी 16, यानी दोस्तों 80 का 20% क्या होगा 16 होगा। देखिए हम लोगों ने इसे कितने सिंपली हल कर लिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हमारा है दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सेकंड नंबर, एक विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी क्या है विद्यार्थी है, वो 25 में से 20 अंक प्राप्त करता है, प्राप्त किया। ठीक है, तो बताइए उसने कितना प्रतिशत अंक पाया, तो बताइए उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन यानी हमारे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो आइए हम लोग इसे भी सिंपली हल करते हैं। कह रहा है दोस्तों एक जो विद्यार्थी है वह 25 में से, किस में से दोस्तों 25, यानी हमारा पूर्णांक था 25 और वह 25 में से टोटल 20 मार्क ला पाता है। बस कितना ला पाता है 20, तो यानी उसने कितना प्रतिशत अंक को गेन किया यानी प्राप्त किया। तो देखिए कैसे, तो हमें पूर्णांक जो होता है दोस्तों जब भी हमसे परसेंटेज निकालने के लिए कहता है तो पूर्णांक को हम नीचे रख देते हैं, कुल संख्या जिसको हम लोग कहते हैं। तो कुल 225 में से ही तो प्राप्त किया है, तो 25 को नीचे रख देंगे और जितना प्राप्त किया या फिर जितने का हमें निकालना है, तो देखिए 25 में से 20 अंक प्राप्त किया तो कुल को नीचे रख देंगे और जिसका हमें निकालना होगा ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए 25 चौके 100, 20 चौके 80, यानी दोस्तों कि वह विद्यार्थी जो कोई भी था, हम थे आप थे, उसने परीक्षा में 80% अंक गेन किया है। कितना अंक गेन किया 80%। तो देखिए हमने कितने सिंपली इसको हल किया है कि जो कुल संख्या दी रहती है या फिर जो पूर्णांक रहता है उसे हम लोग नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं दोस्तों नीचे रखते हैं, और जिसका हमें निकालना रहता है उसे ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया दोस्तों हमारा निकल के 80%। दोस्तों इसी प्रकार से परसेंटेज निकाला जाता है। वो आप अपना परसेंटेज खुद का निकाल सकते हैं। जैसे आप हाई स्कूल में मान लीजिए
600 अंक। 600 का पूर्णांक है हाई स्कूल में, किसमें, हाई स्कूल में जो है वो 600 का पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, 600 का पूर्णांक है और मान लीजिए हमने उसमें 500 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 500 अंक गेन किए। ठीक है दोस्तों, हम 500 प्राप्त किए तो हमने कितना प्रतिशत गेन किया। अब यदि आपसे कोई पूछता है, जैसे कि हम लोग से पूछ लिया जाता है कि बेटा तुम्हारा हाई स्कूल में कितना नंबर है, तो हम लोग कहते हैं 500, तो फिर वो कहेगा कि अरे प्रतिशत में बताओ, तो हम लोग कहते हैं पता नहीं, क्योंकि हमें आपको निकालना नहीं पता होता, तो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया जो पूर्णांक है फिर जिसमें से पाया जाता है जो कुल है उसे नीचे रख लिया करिए, और जितना आप पाए हैं या फिर जितने का निकालना है, 500 का निकालना है, ठीक है, तो 500 ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये काट दिए हम लोग, चलिए 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, यानी दोस्तों आ गया हमारा 250/3%। और इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो 83.33%। दोस्तों हमने अपने परीक्षा में अंकों को प्राप्त किया। तो इस प्रकार आप अपना या फिर किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो है यहाँ कि 100 का 100% कितना होगा। 100 का 100% कितना होगा, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग इसे भी हल करते हैं। आइए देखिए, तो हमसे 100 का मीन से गुणा होगा तो गुणे का चिन्ह, 100% है तो प्रतिशत फिर नीचे हट जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, आ गया हमारा यहाँ पे 100, यानी दोस्तों 100 का 100% 100 ही होगा। देखिए कितना सिंपल निकाले हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब हमारे दोस्तों 4th नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो है 6/20। क्या है दोस्तों, 6/20 को प्रतिशत में बदलें, को प्रतिशत में बदलें। ये दोस्तों हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। इसे कैसे हल करते हैं, तो हमने आपको प्रतिशत में बदलना बताया था, तो जब भी प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। कर दिए दोस्तों, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा, 30%। ये भी हल हो गया। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर वो है कि 27/50 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। ये क्वेश्चन भी दोस्तों सेम उसी प्रकार का है, तो हमसे फिर प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है। तो देखिए हमने आपको बताया प्रतिशत में जब भी हम बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बदल दिया दोस्तों, आ गया हमारा 54%। ठीक है, आइए आगे के प्रश्नों को भी हल करते हैं, और हम लोग इसी प्रकार दोस्तों परसेंटेज के बहुत से प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम सारे प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 6 नंबर 1.02 बराबर है, 1.02 बराबर है। ये किसके बराबर है दोस्तों, ठीक है, और ये एक संख्या है, यानी हमसे प्रतिशत में ऑप्शन जो आपका दिया रहेगा वो प्रतिशत में ही दिया रहेगा। तो हमने आपको बताया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। कर दीजिए, यानी दोस्तों 102%, ये 102% के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7 नंबर
7 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जीरो 0.635 किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक है दोस्तों, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको भी हमने आपको बताया है दोस्तों। ऑप्शन आपका सब किसमें दिया रहेगा? परसेंटेज में दिया रहेगा। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, यानी दोस्तों इतना प्रतिशत। ये जो संख्या है वो इतने के बराबर है। ठीक है, 7 हो गया। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है जो दोस्तों हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 200% 200% किसके बराबर है? किसके बराबर है? ये हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसे भी दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है अपने पहले ही वीडियो में कि परसेंटेज को हटाते हैं तो दोस्तों नीचे 100 आ जाता है। तो 100 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 2, यानी दोस्तों 200% 2 के बराबर है। देख रहे हैं कितना सिंपली हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आइए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अब दोस्तों हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है वह है कि 6.25% किसके बराबर है? किसके बराबर है? ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको भी हम आपको बता देते हैं कि ये किसके बराबर है। तो दोस्तों हमने आपको बता रखा है कि जब भी परसेंटेज लगा रहे तो परसेंटेज को हटाते हैं तो वह 100 नीचे आ जाता है। क्या? नीचे आ जाता है। क्या आ गया? और दोस्तों यहाँ भी 2 अंक से पहले पे ही दशमलव है तो पहले दशमलव को भी हटा लीजिए। तो हट गया दोस्तों, दशमलव की जगह 1 लिख दिए। देखिए 1 2 2 अंक थे दशमलव के बाद, 2 जीरो हम इधर भी बढ़ा दिए। तो अब देखिए आ गया 625 बटे में 10,000। 1 2 3 4 जीरो है दोस्तों, तो 4 अंक के बाद आप ऊपर दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 3 अंक तो है, 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी दोस्तों यह 6.25% इसके बराबर है। दोस्तों आपको हम ये थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं। देख लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 427 बटे में 100। क्या लिखा हुआ है? 100। यदि आपको बदला जैसे दशमलव में बदल के दिखाइए तो दोस्तों आप भाग देने लगेंगे, लेकिन हम आपको सिंपल बताते हैं कि देखिए दो जीरो है। क्या है? 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 जीरो होते तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते। यदि 4 जीरो होता तो 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4। इसी प्रकार दोस्तों इसे बढ़ता चला जाता है। तो ये केवल जीरो के लिए था, इस प्रकार हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। दसवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3%। क्या है दोस्तों? 3%। वही किसके बराबर है? 3% किसके बराबर है? तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो देखिए 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये, यानी इसके बराबर है। यहाँ भी 1 जीरो लगा सकते हैं, चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों हमने ये आपको बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। पैंतीस का कितना प्रतिशत
प्रतिशत 14 है। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। 35 का हमने आपको बताया का अर्थ गुणा, कितने को हम यक्स मान लेते हैं, परसेंटेज क्या है 14 है। चलिए परसेंटेज हमेशा हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 से काटेंगे यहाँ 20, तिरिया का गुणा कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 20 दूना 40, यानी x बराबर क्या आ गया दोस्तों 40, यानी 35 का 40% 14 के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों था हमारा, ये भी बहुत सिंपल था। आगे भी देखते हैं दोस्तों, हम आपको बहुत से क्वेश्चंस को हल कराएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आगे देखिए हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वह ये है कि मार्च, इधर से लिखते हैं, मार्च 1984, मार्च 1984 को, मार्च 1984 में एक कार का मूल्य 67,000 रुपए था। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि यदि कार का मूल्य 10% बढ़ जाए तो कार का वर्तमान में मूल्य बताइए। तो कार का मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है मार्च 1984 में एक कार का मूल्य 67,000 रुपए था। यदि कार्य का मूल्य 10% बढ़ जाए तो कार्य का मूल्य बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो 1984 जब भी रहा होगा, कोई एक कार थी, उसका मूल्य इतना था। ठीक है दोस्तों, कितना 67,000 दोस्तों। अब तो इतने में एक गाड़ी भी नहीं आएगी। तो उस समय एक कार का मूल्य इतना था, फिर कुछ ही साल कुछ महीनों बाद उसका मूल्य बढ़ जाता है, वो भी कितना बढ़ जाता है 10%। तो अब बढ़ने के बाद उसका मूल्य बताना है। तो चलिए 87%, ओ 87, 6600 हो गया। अब देखिए 10% बढ़ जाता है दोस्तों। 100% तो पहले से ही था, वो अपने आप में, ये अपने आप में पूर्ण था दोस्तों, सभी अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो यानी ये 100% जो है ये पहले से ही था, और साथ ही साथ 10% और बढ़ गया, तो यानी 110% नीचे आ जाएगा। तो जो अब चलिए 1 0 1 0 मिलके 2 0 2 0 ऐसे ही लिख लेते हैं। 11 7 77, हासिल 7, 11 छके 66, 66 7, 66 7 73। यानी दोस्तों अभी उस कार्य का मूल्य कितना हो गया 73,700। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही ज्यादा सिंपली से हल कर लिया है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। बस इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ कह नहीं रहा था कि ये आपको प्रश्न दे रखा है, उस कार्य का मूल्य 67,000 था, 10% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि सभी अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो 100% पहले से ही था, 10% और बढ़ गया, तो हमने 100 + 10 = 110 कर दिया, वही यहाँ पे रख के हल कर लिया है दोस्तों। आ गया आंसर हमारा। आइए और भी क्वेश्चन को देखते हैं। तेरह नंबर जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वह है ये कि देखिए दोस्तों, कोई 1000 विद्यार्थी, जो टोटल कितने विद्यार्थी थे 1000 विद्यार्थी थे, जिसमें से 200 बांग्ला बोल लेते थे और 400 तमिल बोल लेते। इसी में से 200 बांग्ला बोल लेते थे भाषा, ठीक है दोस्तों, और 400 तमिल बोल लेते थे।
ये भी भाषा ही है। अब जो शेष हैं वो हिंदी बोल लेते थे, क्या बोल लेते थे? हिंदी बोल लेते थे। अब देखिए दोस्तों, टोटल कक्षा में विद्यार्थी 1000 में कितने हैं? 1000 में दोस्तों जो हमारे हैं वो 200 बांग्ला बोल लेते हैं और 400 तमिल बोल लेते हैं। ठीक है, अब शेष की बात की जाए तो देखिए विद्यार्थी तो हमारे टोटल 1000 ही हैं, 200 बांग्ला और 400 तमिल मिलके 600 हो गए दोस्तों, यानी 600 तमिल और बांग्ला बोल रहे हैं। अब जो शेष विद्यार्थी बचे वो हमारे 400 बचे। कितने बचे? 400, यानी दोस्तों 400 हिंदी बोल लेते हैं। तो बताइए कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल लेता है? कितना प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल लेता है? तो दोस्तों 400 लोग हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन प्रतिशत पूछा है। हमने आपको बताया था प्रतिशत निकाला कैसे जाता है कि कुल को नीचे रखिए। क्या रखिए? नीचे। तो दोस्तों कुल कितने विद्यार्थी थे क्लास में? 1000। तो हमने इसे नीचे रख लिया। अब किसका पूछ रहा है? हिंदी का पूछ रहा है। तो हिंदी में हिंदी कितने विद्यार्थी बोल लेते हैं? 400। तो इसे ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी दोस्तों 40% लोग हमारा हिंदी बोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने कितने सिंपली आपको ये प्रश्नों को हल कराया है। तो हमने आपको बहुत से प्रश्नों को हल कराया दोस्तों। आज के इस वीडियो में हो सकता है थोड़ी सिंपल सवाल नहीं हो, क्योंकि परसेंटेज से पहले दोस्तों कुछ सिंपल ही प्रश्न उठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में परसेंटेज का अगला पार्ट लेके। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।